लखा। कौन राणा है? राणा लखा। और राणा लखा का सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था चुंडा। क्या नाम था? राजा का सबसे बड़ा बेटा, इसका मतलब वो आगे चलकर राजा बनेगा। और जो भी राजा के बड़े बेटे होते जो आगे चल के राजा बनते, उनको फिर राजा अपने जीवन काल में सब कुछ व्यवस्था संभाला दिया करता था। भाई तुम धीरे धीरे सीखो थोड़ा, भाई युद्ध इतने होते, चलते युद्ध में राजा खुदा ना खास्ता कब मर जाए, तो राजकुमार के पास एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो उन दिनों शासन भी कौन संभाल रहा था? चुंडा। इधर पास में एक रियासत और थी, वो रियासत थी मारवाड़। कौन सी रियासत थी? मारवाड़ में एक वंश था, उसका नाम था राठौड़। कौन सा वंश था? राठौड़। जैसे मैंने बताया कि मेवाड़ वाले राजा नाम के आगे लगाते रावल, बाद में क्या लगाने लगे? राणा। वैसे मारवाड़ वाले लगाते राव। क्या लगाते? और मारवाड़ का जो राजा उसका नाम है राव चुंडा। क्या नाम है? मेवाड़ में तो राजकुमार का नाम चुंडा है, और मारवाड़ के राजा का नाम ही क्या है? चुंडा। इस चुंडा की एक राजकुमारी है, उसका नाम है हंसाबाई। क्या नाम है? चुंडा ने कहा भाई राजकुमारी हंसाबाई के लिए कोई अच्छा राजा देखो, अच्छा राजकुमार देखो जिससे शादी करे। अच्छा, अच्छे की क्या परिभाषा? तो नॉर्मली ये देखते हैं कि भाई राजा यदि अपनी राजकुमारी की शादी किसी राजकुमार से कर रहा है तो वो राजकुमार अगला राजा बनना चाहिए। वो राजकुमार अगला राजा बनना चाहिए, क्योंकि यदि वो राजकुमार अगला राजा बनता है तो उसकी जो राजकुमारी होगी वो क्या बनेगी? रानी बनेगी। रानी बनेगी, फिर उसका जो बेटा होगा वो अगला राजा बनेगा। तो हर राजा चाहता था कि भाई उसकी बेटी का जो बेटा हो वो किसी रियासत का क्या बने? राजा। क्योंकि राजाओं के राज में एक भाई राजा बनता था, बाकी भाइयों को गांव मिलते एक एक। तो या तो सामंत बनो या क्या बनो? राजा। तो कोई राजा ये तो क्यों चाहेगा कि मेरी बेटी का बेटा एक गांव लेके बैठा रहे? उसको लगता पूरी रियासत का राजा हो तब तो मतलब ही है, वरना कोई मतलब है नहीं है। आसपास पता लगाया कि भाई मेवाड़ में लाखाजी राजा है, लाखाजी का बड़ा बेटा कौन है? चुंडा। तो लाखाजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा। तो यदि हंसाबाई की शादी चुंडा के साथ की जाती है तो हंसाबाई रानी बनेगी, तो फिर हंसाबाई का बेटा होगा तो वो चुंडा के बाद में क्या बनेगा? राजा। तो इस चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता इस चुंडा के लिए भेजा। आई बात समझ में? पहले रिश्ता लेके पंडित जी ने जाया कर दे, 5 लोग भेजे कि जाओ भाई जो मेवाड़ वाला राजकुमार चुंडा उससे अपनी राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता करके आओ। लाखाजी का दरबार लगा हुआ, लाखाजी राणा जी वाली सीट पर बैठे, चुंडा राजकुमार है पास वाली सीट पर बैठा हुआ है, भरा दरबार है एकदम। गेट कीपर है, गेट कीपर ने आका भाई 5 दूत आए मारवाड़ से, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। लाखाजी का सम्मान अंदर लाया जाए। पूछा भाई हाँ भाई बताओ मारवाड़ से क्या समाचार ले गए? सब राजी खुशी है? उनका सब सब दया है। राणा लाखा जैसा दोस्त जिनका उनके ऊपर क्या दिक्कत आ सकती है, बताओ क्या समाचार लाए? उनका सर हम नारियल लेकर आए। क्या लेकर आए? नारियल का मतलब ही होता था लड़की का रिश्ता लेकर आए, कि हम नारियल लेके आए। और जैसे उन्होंने कहा नारियल लेके आए, लाखा जी जोर जोर से हंसे। लाखा जी ने कहा क्या बात है, बुढ़ापे में हमारे लिए नारियल? लाखा जी को लगा मेरे लिए रिश्ता है। और उन्होंने हाथों, और पहले राजाओं के आते थे, कोई बड़ी बात भी नहीं थी, और उन्होंने हाथों हाथ कहा अरे अरे सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी, एक्चुअली हम आपके लिए नारियल नहीं लाए, हम आपके बेटे चुंडा के लिए लाए। ये कहते ही भाई लाखा जी तो चुप हो गए, पूरा दरबार हंसा। सामने सामने वालों को लगा लाखा जी को देखो यार, पैर कब्र में है पर दिल है कि। अब ये देखे चुंडा को बड़ा अजीब लगा। चुंडा को लगा यार पिताजी ने शादी की इच्छा जाहिर कर दी तो कर दी, इसमें हंसने की क्या बात है। और चुंडा ने उन 500 दूतों को कहा कि थैंक यू, आप मेरे लिए अपनी राजकुमारी का रिश्ता लेकर आए, पर मेरे पिताजी ने जाने अनजाने में आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा जाहिर कर दी, इसलिए आपकी राजकुमारी मेरे लिए मम्मी समान है, इसलिए मैं आपकी राजकुमारी से शादी नहीं करूंगा, आपकी राजकुमारी की शादी मेरे पिताजी के साथ करो। उन्होंने कहा चुंडा तू एक बार पिताजी को देख ले, फिर तेरा जीव मान जाए कन्या बर्बाद करने के लिए तो हम तो कर देंगे। तो चुंडा ने कहा मैंने कब कहा यहीं करो, आप और कहीं कर दो, पर मैं आपकी राजकुमारी से शादी करूंगा। 500 बाहर आए, उन्होंने आकार ये तो ठीक फंस गए यार। अब यदि इस चुंडा को जाके कहा कि हमसे ढंग से बोला नहीं गया इसलिए रिश्ता नहीं कर गया, तो ऊपर से चमड़ी उतारे, तो अब क्या किया जाए? तो उनमें एक सियाना आदमी था, उसने कहा लाखा से कर देते हैं। तो कहा भाई लाखा से करने में कोई दिक्कत नहीं, हो जाती थी ऐसी शादियां, पर यदि हंसाबाई की शादी लाखा के साथ की जाती है तो लाखा के मरने के बाद राजा कौन बनेगा? चुंडा। फिर हंसाबाई के बेटे को तो एक गांव मिलेगा। ठीक है, बेइज्जती की बात है कि मारवाड़ के राजा की बेटी का बेटा कहीं एक गांव लेके बैठा है, कि ननियाल वाले तो साहब इतनी बड़ी रियासत के राजा है और तुम कहीं के राजा ही नहीं हो, तो यार ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा अंदर चलो मैं बात करता हूँ। अंदर यार, अंदर आकर चुंडा, हम हमारी राजकुमारी का रिश्ता तेरे पिताजी से करने के लिए तैयार है, पर हमारी एक शर्त है। बताओ। तो उसने कहा पहले एक सवाल है तेरे से कि तेरे पिता लाखा के मरने के बाद मेवाड़ का राजा कौन बनेगा? चुंडा ने कहा स्वाभाविक रूप से मैं ही बनूंगा। कन्ना यदि हमारी राजकुमारी हंसाबाई का बेटा यदि अगला राजा बने तो लाखा से ब्याह करें, वरना नहीं करें। तू राजा नहीं बनना चाहिए, हंसाबाई का बेटा बनना चाहिए। चुंडा ने कहा कि यदि पिताजी के शादी के लिए आपकी ये शर्त है कि मैं राजा ना बनूं, बल्कि मेरा सोतेला भाई जो कि आपके हंसाबाई का बेटा का वो बने, मंजूर है। अगला राजा मैं नहीं बनूंगा। अगला राजा किसको बनाया जाएगा? हंसाबाई के बेटे। महाभारत काल की बात है, हस्तिनापुर के सम्राट थे महाराज शांतनु। कौन थे? महाराज शांतनु एक दिन शाम को नदी किनारे घूम रहे थे, एक लड़की उनको पसंद आती है, सत्यवती। क्या नाम था?
महाराज शांतनु सत्यवती के पिता को जाकर कहते हैं कि मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। सत्यवती के पिता ने कहा कि महाराज शांतनु, मैं कल आपके दरबार में आकर कुछ बात करना चाहूंगा। अगले दिन हस्तिनापुर का राज दरबार लगा हुआ है, सम्राट शांतनु अपनी सीट पर विराजमान है, उनका बेटा पास में बिठा हुआ है देवव्रत। क्या नाम है? सत्यवती के पिता है। उन्होंने आकर कहा, राजकुमार देवव्रत, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता महाराज शांतनु मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं? देवव्रत ने कहा, हाँ मुझे इन सब बातों की जानकारी है। तो राजकुमार देवव्रत, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। देवव्रत ने कहा, हाँ पूछिए। सवाल यह है राजकुमार देवव्रत कि तुम्हारे पिता महाराज शांतनु के मरने के बाद हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन बनेगा? देवव्रत ने कहा, स्वाभाविक रूप से मैं बनूंगा, मैं सबसे बड़ा बेटा हूं, युवराज हूं। सत्यवती के पिता ने कहा कि ना देवव्रत, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता मेरी बेटी सत्यवती से शादी करे, तुम्हें वचन देना पड़ेगा, अगले राजा तुम ना बन के सत्यवती का बेटा बनेगा। देवव्रत ने कहा कि यदि आपकी यह इच्छा है और पिता यदि शादी करना चाहते हैं, मैं राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगला जो राजा होगा वो सत्यवती के बेटे को बना दिया जाए, मैं राजा बनूंगा नहीं। सत्यवती के पिता ने कहा, राजकुमार देवव्रत, क्या तुम विवाह करोगे? देवव्रत ने कहा कि हाँ, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, विवाह करूंगा। तो राजकुमार देवव्रत, फिर तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे और तुम्हारे जो सौतेले भाई मतलब जो सत्यवती के बच्चे होंगे, उनकी उम्र लगभग बराबर होगी। हाँ, तो कल को तुम्हारे बेटे क्लेम करेंगे कि हमारे पापा भोले निकले, इस चक्कर में राजा नहीं बने, बाकी राज हमारा है, और सत्यवती के बेटों को मार मूर के राजा बन जाए तो? देवव्रत ने कहा कि यदि आपको इतना संदेह है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। देवव्रत उस दिन वहां दो प्रतिज्ञाएं करता है कि ना तो मैं हस्तिनापुर का राजा बनूंगा, ना ही मैं विवाह करूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण राजकुमार देवव्रत को हम कहते हैं भीष्म। क्या कहते हैं? तो या तो राजकुमार देवव्रत ने प्रतिज्ञाएं की थी कि ना तो मैं राजा बनूंगा, ना मैं विवाह करूंगा, इसलिए वो भीष्म कहलाए, या कलयुग में चुंडा कहता है कि मैं पिता की शादी के लिए राज्य का त्याग कर दूंगा, इसलिए चुंडा कहलाता है मेवाड़ का भीष्म। क्या कहलाता है? पर चुंडा ने एक ही प्रतिज्ञा की कि मैं राजा नहीं बनूंगा। बाकी चुंडा ने कहा, ब्याह करूंगा, जिते कर सकता हूं उते करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं उतना दूंगा। मैं कई बार आगे पढ़ाता हूं कि चुंडा के बेटे ने ये कि स्टूडेंट खड़ा होकर, सर पर चुंडा ने तो शादी नहीं की थी ना, चुंडा ने खूब सारे ब्याह किए थे, पूरी लाइन है भाई साहब चुंडा के बाद। लिखो। तो फिर हंसा भाई की शादी किससे की गई?